आप देख रहे हैं ईवी लाइज में आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो पार्ट 1 और 2 की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की लास्ट पार्ट की ओर। उस रूह ने मुझे अंतिम में उपाय बताते हुए कहता है कि तुमको उसके दाएं हाथ के एक उंगली में अंगूठी दिखेगी। तुम्हें उस अंगूठी को जैसे भी करके खोलना होगा, क्योंकि उसकी सारी बदमाशियां और सारी शक्ति उस अंगूठी में ही निहित है। इसलिए तुम्हें उस अंगूठी को खोलना ही होगा। तब मैं उससे खुश होकर कहता हूँ कि ये तो बहुत आसान है यार। तब वो रूह मुझसे कहता है कि ये सबसे कठिन है, क्योंकि अगर कोई उसके दाएं हाथ को या उस उंगली को ही छूता है या सिर्फ अंगूठी को ही छू लेता है, वो लड़की उसको वहीं मार देती है। अगर वो बस अंगूठी को छूने से ही मार देगी तो उस अंगूठी को खोलना तो असंभव ही है। पर इसके लिए भी और एक उपाय है, पर ये उपाय सफल होगा कि नहीं वो बताना मुश्किल है। तब मैं उससे वो उपाय बताने को कहता हूँ तो रूह कहती है कि तुम्हें उसे प्रपोज करना होगा, और प्रपोज करते समय वो अपनी दाईं हाथ तुम्हारे हाथ में देगी। उसी समय तुम्हें कुछ करना होगा। लेकिन ये बात सुन के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तब वो रूह फिर से कहती है कि एक बात है, लेकिन तुम्हें अपने दिल से उसे कहना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। और फिर ये सुनने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं। तब तक वो भयानक लड़की दरवाजे को आधा तोड़ चुकी थी। तब मैं बहुत सोच में पड़ चुका था कि अब मेरा क्या होगा। तभी मुझे एक आइडिया आता है। मैं वो आइडिया उस रूह को कहता हूँ, अगर उस लड़की का मैं उंगली काट दूँ तो? तब वो रूह भी इस बात से सहमत हो जाती है और मुझे एक छुरी देती है और कहती है कि चलो मेरा काम खत्म हुआ, अब जो करना होगा तुम्हें ही करना होगा। ये कहती वो रूह गायब हो जाती है। मैं उस रूह को जाने मना कर रहा था, लेकिन वो मेरी बातों को ना सुनते हुए चली जाती है। अब मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। अब तक वो दरवाजा टूटने ही वाला था। मैं अब पूरा तैयार हो चुका था। इतने में ही वो दरवाजा तेज आवाज के साथ टूट जाता है, और दरवाजा के टूटते ही वो भयानक लड़की बहुत गुस्से में थी और मेरे तरफ देख रही थी। अभी ऐसा लग रहा था कि वो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। उसका ऐसा खतरनाक स्वरूप देखकर मेरी तो हवा ही निकल चुकी थी कि तभी वो गुस्से से मेरे तरफ दौड़ के आती है और मैं रूम से बाहर निकलते हुए कॉरिडोर में भागना शुरू करता हूँ। वो मेरे पीछे दौड़ती हुई आ रही थी। भागते हुए मैं सोचने लगा कि अब मुझे कहना ही होगा। मैं साहस करके पीछे मुड़ता हूँ और घुटनों के बल बैठकर उसको कह देता हूँ कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मेरे इतना कहते ही वो लड़की मेरे सामने आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद मैं उससे फिर से पूछता हूँ कि कुछ तो बोलो। तब वो कहती है कि सच में करते हो प्यार मुझसे? तब मैं उससे धीमी आवाज के साथ कहता हूँ कि हाँ करता हूँ प्यार। इतना कहती हुआ अपना दाईं हाथ मेरे हाथ में दे देती है। उसका हाथ मेरे हाथ में देने पर मैं और डर जाता हूँ, लेकिन अब मैं जो करने आया था वो तो मुझे करना ही होगा। तभी मैं पॉकेट से चाकू निकालता हूँ और उसके वो उंगली को जोर से काट देता हूँ। उसके उंगली के कटते ही वो भयानक लड़की पागल की तरह करने लगती है और मेरे ऊपर गुस्से से वार करने का प्रयास करती है। लेकिन देखते देखते कुछ ही मिनटों में वो छटपटाती हुई गायब हो जाती है और मुझे राहत की सांस मिलती है। और साथ साथ अब तक सुबह भी हो चुकी थी। तब मैं धीरे धीरे चलते हुए फ्लैट के एकदम नीचे जाता हूँ और मालिक को सारी बात बताता हूँ। तो वो कहता है कि ये एक बहुत बुरी आत्मा है
जो करीब 1990 से इसी जगह घूमती है। पहले ये फ्लैट 15 फ्लोर का था, लेकिन बाद में इस बुरी आत्मा की वजह से हमें ये फ्लैट 5 फ्लोर का ही रखना पड़ा। लेकिन तब भी परेशानियां आती थी, इसलिए मैंने सबसे कह दिया था कि फ्लैट में सब रात 12 बजे के पहले ही घुस जाए। उस बुरी आत्मा को अपना सिर्फ प्यार ही चाहिए था, इसीलिए वो ये सब करती थी। इन सब बातों को सुनने के बाद मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया। इस कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।